आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेताओं के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। इन उपचुनावों का आयोजन तब किया गया जब इन सीटों के पूर्व विधायकों को इस साल की शुरुआत में लोकसभा के लिए चुना गया था। कुल मिलाकर 51 उम्मीदवारों में से 4 सीटों के लिए नामांकन किया था, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। खास बात यह है कि बेलागंज में सबसे अधिक प्रत्याशी है, जहां प्रमुख पार्टियों जैसे राजद और जदयू के उम्मीदवार मैदान में हैं। तरारी से सीपीआई-एमएल के राजू यादव को उतारा गया, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत है। अन्य पार्टियां जिनमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी शामिल है, इन सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिससे मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और अगले साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव भी निर्धारित किए गए। इसलिए उपचुनाव को एक बड़ी चुनावी फिल्म के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। इस चुनावी मैदान में कई राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की एंट्री के मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दे रही है। अब सवाल ये है कि ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टियां पारंपरिक दलों का खेल बिगाड़ने में किस तरीके से सफलता प्राप्त करती है। आपको बता दें कि इन 4 सीटों में से केवल इमामगंज एनडीए की जीती हुई सीट है, जबकि बाकी सीटें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के पास है। दोनों गठबंधनों ने तैयारी शुरू कर दी है। नामांकन और प्रचार जोरों पर देखी जा रही है। बीजेपी ने रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह और तरारी से विशाल प्रशांत को टिकट दिया है। वहीं इमामगंज सीट से हम के संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने बेलागंज से मनोरमा देवी को टिकट दिया है, जो मुस्लिम यादव बहुत सीट मानी जाती है। आरजेडी ने इस सीट से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को मैदान में उतार दिया, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से इन सीट से मोहम्मद जामीन अली को उम्मीदवार बनाने का निश्चय किया। इमामगंज सीट पर जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एनडीए से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और आरजेडी से रोशन मांझी आमने सामने टकरा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने कंचन पासवान को और जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को इन सीट पर उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कि दीपा मांझी अपने ससुर की विरासत को बचाने में कितना कामयाब रह पाती है। रामगढ़ सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। यहाँ आरजेडी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को और बीजेपी ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जनसुराज पार्टी ने कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवार पर दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि क्या एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टियां पारंपरिक दलों के चुनाव के लिए किस तरीके से एक कठिनाई का एक संकेत बनती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम का बिहार में उपस्थित होना निश्चित रूप से आरजेडी के लिए एक चुनौती बन सकता है। खासकर जब मुस्लिम वोटों की बात हो रही है, तो एआईएमआईएम ने पिछले कुछ चुनावों में, विशेष रूप से 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छा प्रभाव दिखाया था। एआईएमआईएम का आक्रामक रुख और सीधे तौर पर आउटरीच कुछ क्षेत्रों में आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को डिस्टर्ब कर सकता है, जो पहले आरजेडी के साथ संगठित होता था। तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज जैसे विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके आरजेडी के लिए एक कठिन स्थिति बना सकती है। ये सीट शेयरिंग और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी प्रभावित करेगा, जो आने वाले उपचुनाव और 2024 के चुनाव के लिए प्रासंगिक हो सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़।